रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर निकर। आइए आज की चर्चा में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 223 स्वरूपज्ञ शरणागतस्य सर्वसमीचीनं भवति। स्वरूपज्ञ शरणागतस्य सर्वसमीचीनं भवति। सूत्रार्थ: स्वरूपज्ञ शरणागत चेतन का सब कुछ समीचीन होता है। स्वरूपज्ञ शरणागत चेतन का सब कुछ समीचीन होता है। व्याख्या: उपर्युक्त अर्थ पंचक का ज्ञान एवं तदनुसार स्वरूप में स्थित रहने वाले शरणागत चेतनों का सब कुछ सर्वभावेन मंगलमय परम विशुद्ध होता है। उनकी कहनी करनी रहनी गहनी और चलनी परम विशुद्ध संत शास्त्रानुमोदित होती है, जिससे वे पुरुषोत्तम भगवान के परम लाडिले परमैकांतिक जन बन जाते हैं। उनकी देह यात्रा और आत्म यात्रा के संचालक भगवान होते हैं, इसलिए उनका लोक परलोक परम मंगलमय व सुखावह होता है। उनके आलोक से जगत आलोकित होता है। वे सर्वप्रिय सर्वमान्य बन जाते हैं। ब्रह्मादि देवताओं से भी सम्माननीय एवं पूजित होकर भगवान के गले के हार बन जाते हैं। उनके संकल्प का उलटफेर कोई विघ्नकारी शक्ति नहीं कर सकती। शरणागत चेतन देह अक्षत ही परम पद स्वरूप हो जाता है, इसलिए उसका सब कुछ समीचीन हो जाता है। यथा मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्मभूयाय च कल्पते वै। सूत्र संख्या 224 शरणागतस्यासमीचीनं समीचीनं भवति। शरणागतस्यासमीचीनं समीचीनं भवति। सूत्रार्थ: शरणागत का असमीचीन भी समीचीन हो जाता है। शरणागत का असमीचीन भी समीचीन हो जाता है। व्याख्या: पुरुषोत्तम भगवान की शरण लेने वाला सर्वसमर्पित जन परम अशुद्ध अविहित आचरण करने वाला लोक वेद से बाहर क्यों न हो, वह परम विशुद्ध सर्वमान्य और भगवान का प्राण प्रिय सखा बनकर उनके देव दुर्लभ हृदयालिंगन को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। जैसे निषाद गुह का जन्म कर्म सब असमीचीन था, यथा जासु छाह छुई ले यसीचा लोक वेद सब भांति ही नीचा कपटी कायर कुमति कुजाति लोक वेद बाहर सब भांति। जीवों की हिंसा करना उसका सहज कर्म और मछली मांस ही भोजन था, किंतु पुरुषोत्तम भगवान के सम्मुख सर्व समर्पित होते ही उसका समीचीन के रूप में परिणत हो गया। लोक वेद में यश का भाजन बन गया। वह स्वयं निषाद ने कहा है, राम कीन्ह आपन जब हीते भयउ भुवन भूषण तब हीते। श्री राम जी का, श्री भरत जी का
तथा श्री वशिष्ठ जी का आलिंगन प्राप्त किया उसने। राम सखा ऋषि बर बस भेंटा, जनु मही लुठत स्नेह समेटा। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरि सही फूला। एहि सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री राम जी ने श्री लक्ष्मण के सदृश सम्मान कर उसे अपना सखा बनाया। श्री कौशल्यादि माताओं ने भी श्री लक्ष्मण के समान केवट राज का आदर किया, अतएव वह सर्वभावेन धन्य हो गया। देवता लोग उसके भाग्य को देखकर सिहाने लगे और बार बार उस पर पुष्प वर्षा कर पूजन करने लगे। इससे जाना गया कि भगवदर्पित जीव का असमीचीन भी समीचीन हो जाता है। यह वार्ता श्री वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में विस्तार तया द्रष्टव्य है। रामस्याग्रे विनिक्षिप्य दंडवत् प्राप तद्भुवि, गुहमुत्थाप्य तं तूर्ण राघवः परिशस्वते। संपृष्ट कुशलो रामं गुहः प्राञ्जलिरब्रवीत्, धन्योह मद्य मे जन्म नैषादं लोक पावनम्। शीघ्रमुत्थाप्य भरतो गाढमालिङ्ग्य सादरं, पृष्ट्वानामयं व्यग्रः सखायमिदं ब्रवीत्। भ्रातस्वं राघवेणात्र समेतः समवस्थितः, रामेणालिङ्गितः सार्धनयनेनामलात्मनाम्। सूत्र संख्या 225। शरणागत विरोधकस्य दुर्दशा बालीवत्। शरणागतस्य विरोधकस्य दुर्दशा बालीवत्। सूत्रार्थ: शरणागत चेतन से विरोध करने वाले की दुर्दशा बाली वानर की भांति होती है। शरणागत चेतन से विरोध करने वाले की दुर्दशा बाली वानर की भांति होती है। व्याख्या: भगवत शरणागत चेतन के प्रति किया हुआ कुटिल दुष्ट निक्षेप सर्व विनाश का हेतु होता है। जैसे श्री राम जी के चरणाश्रित सुग्रीव के प्रति किया हुआ अपराध बाली का विनाश करके ही छोड़ा, अर्थात भगवान के रोष का पात्र बनकर आश्रित जन विरोधी अपना सर्वनाश कर लेता है। श्री वाल्मीकि रामायण एवं श्री रामचरितमानस में यह वार्ता द्रष्टव्य है। श्री राम जी स्वयं कहते हैं कि हे सुग्रीव, मेरा आश्रित जन विरोधी मेरे बाण का निशाना बनकर शीघ्र यमपुर प्रस्थान करता है। सुन सुग्रीव मारी हो बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरि ही प्राण। इसी प्रकार बाली से भी श्री राम जी का कथन है कि मम भुजबल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। इसलिए तू मेरे एक बाण का निशाना बनकर यमपुर गमन कर रहा है। मुक्तस्तु वज्र निर्दोषः प्रदीप्ता शनि सन्निभः, राघवेण महाबाणो बालिवक्षसि पातितः। ततस्तेन महातेजा वीर्ययुक्तः कपीश्वरः, वेगेनाभिहतो बाली निपपात महीतले। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।